गई थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नियमों के विपरीत जो ऑनरेबल विधायक माननीय सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो एमएलए की खरीद फरोख्त जो मैटर है उसमें उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें जो है वो प्रमुख मास्टरमाइंड जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। उन्होंने दुर्भावना से, मेरे प्रति दुर्भावना से और मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने के लिए और जनता को ये दर्शाने के लिए कि मेरा किस प्रकार से माननीय अदालत में जो है वो उन्होंने ऐसा दर्शाया और बहुत नेगेटिव तरीके से पिक्चर को पोर्ट्रे किया, वो सारा का सारा नहीं किया जा सकता था रूल्स के हिसाब से। और उस संबंध में मैंने कल एक पिटीशन दायर की है और माननीय अदालत से ये भी उसमें प्रेयर की है कि कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के साथ साथ कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वंदे मातरम साथियों, आज एसपी शिमला के एक प्रेस वक्तव्य को मैंने सुना, जो कि सिर्फ 3-4 पत्रकारों को बुलाकर ही दिया गया था, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चैनल्स ने उसको लाइव चलाया है। एसपी शिमला उसमें कह रहे हैं कि सुधीर शर्मा ने हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको लाइव दिखाया और उससे एसपी शिमला की छवि जो है वो खराब हो गई, केस खराब हो गया। भाई, जब हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय खुद अपनी कार्रवाई को लाइव चला रहा है तो वो दिखाना चाहता है लोगों को कि पारदर्शिता क्या है, और ये पूरे प्रदेश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें प्रोसीडिंग क्या चल रही है। वो सुधीर शर्मा ने कोई डॉक्टर्ड वीडियो नहीं चलाया है। सुधीर शर्मा अदालत में जाकर के वीडियो नहीं बना रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त का एक मामला हुआ, उसमें मेरे पास सारे तथ्य हैं, उसमें जो मेन एक्यूज्ड है जिसने कि सारा कुछ किया वो सुधीर शर्मा है। तो मिस्टर एसपी, तुमने मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी? तुमने मुझे इंटरोगेट क्यों नहीं किया? और तुम आज जब खुद फंस गए हो दलदल में, तो सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो ऐसे एक्विजिशन लगा रहे हो। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पे एक्विजिशन लगा रहे हो। रामकृष्ण मिशन में डीसी शिमला पे एक्विजिशन लगा रहे हो। एसीएस ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को कहते हो कि गलत है। तो साधु तो सिर्फ एसपी शिमला ही हुए। याद रखना चाहिए इस प्रदेश को कि हर गांधी महात्मा नहीं होता है, और आप कैसे कैसे कब कब कहां एसपी रहे हैं। सीबीआई को यह भी जांच करनी होगी किन लोगों ने इनके नाम जो है, इनका नाम जो है उसको उसकी सिफारिश करी कि इनको एसपी लगाया जाए। ये एसपी थे, उसके बाद इस कांगड़ा जिला के 2 पुलिस प्रशासनिक जिले बनाने पड़े, नहीं तो कांगड़ा का एक ही एसपी होता था। ये आपकी काबिलियत है। और आपके खिलाफ एक तो प्रिविलेज मोशन बनता है, सर्विस कंडक्ट रूल के तहत आप अपने ही डीजीपी को एक्यूज कर रहे हो, और आप कह रहे हो एसआईटी हाईकोर्ट जाएगी। एसआईटी सरकार ने गठित की है, सरकार को जाना चाहिए। एसआईटी को किसने अधिकृत कर दिया कि ये दोबारा से हाईकोर्ट चली जाएगी? किसने ये ताकतें जो हैं वो एसपी शिमला को दे रखी हैं? और पंकज कुमार को, एएसआई को अब आपने सस्पेंड कर दिया, फिर छुट्टी भेज दिया। पंकज कुमार को लगाया किसने था? वो किसके अंडर आता है? तुम्हारे अंडर आता है। वो पेन ड्राइव लेके कैसे गायब हो गया? किसी ने तो कहा होगा, यू आर द इमीडिएट बॉस हैंडलिंग द हेल्म ऑफ अफेयर्स। ये सारी की सारी उंगलियां, और जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि मामला सीबीआई देखेगी, उसके बाद पत्रकार वार्ता करना, मैं समझता हूं अपने आप में तथ्यों को छुपाने का काम कर रहे हैं। मैंने आज क्रिमिनल डेफेमेशन एसपी शिमला के अगेंस्ट डाला है, उनको सर्व कर दिया है। न्याय के लिए चाहे एसपी हो चाहे कोई भी हो, हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। इसलिए नहीं लोगों ने वोट डाल करके विधायक बना दिया है।
आपके प्रदेश की आधी पुलिस झंडे डंडे लेकर पोस्टर लेकर के विधानसभा धर्मशाला के अंदर बाय इलेक्शन में घूम रही थी सिविल वर्दी में। सारी सूची हमारे पास है। ये आप लोगों का किरदार है, ये आप लोगों की जो है वो पर्दापोशी हर चीज के अंदर है और धिक्कार है आपकी आत्मा पर कि जो ईश्वर ने इतने पद पर पहुंचा दिया और उसके बाद कहते हो कि मेन मास्टरमाइंड सुधीर शर्मा था राज्यसभा चुनाव में। तुमने आज तक चार्जशीट दायर क्यों नहीं करी हाईकोर्ट में? क्यों जिम्मेवारियों से भाग रहे हो? क्यों बार बार अपनी सफाई इस प्रकार से देने का प्रयास कर रहे हो? जो आपने आज पत्रकार वार्ता की है उससे स्पष्ट लगता है कि चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर के किसी व्यक्ति का आपके सिर पर हाथ है। जो आप अपनी पत्रकार वार्ता में डीजीपी को नहीं मान रहे हो, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मान रहे हो, तत्कालीन डीसी शिमला को नहीं मान रहे हो और खुद को ये तय करने पर लगे हो कि मैं ही साफ हूं, बाकी तो सारे लोग जो हैं वो कल्प्रिट हैं। तो इसलिए आपके कंडक्ट को जहां जहां जिन जिलों में आप या जहां डीएसपी रहे एसपी रहे हैं वहां पर भी सीबीआई को ये जूनियर अधिकारियों से पूछना चाहिए कि इनका कंडक्ट क्या रहा है। ये अधिकारियों से अपने जो इनके जूनियर है उनसे क्या करवाना चाहते थे, क्या पुलिस से करवाना चाहते थे। एएसआई पंकज कुमार को मेरा निवेदन है आज की इस वार्ता के अंदर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको सुरक्षा दे। कहीं ऐसा ना हो कि विमल नेकी की तरह उनकी भी किसी दिन कहीं लाश मिले और ऐसे ऐसे लोग उसको जो है फिर वो लीपापोती करने में लग जाए। और शर्म की बात है कि इस प्रदेश के अंदर आज ऐसे हालात बने हैं कि जहां ऐसे अधिकारी सरकार के साथ हैंड इन ग्लव होकर के ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि हम हिमाचल में रह ही नहीं रहे। इन चीजों के ऊपर न्याय होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को देखना चाहिए कि क्यों जब निर्णय आ गया तो उसके बाद 3-4 मीडिया के लोग जो वहां गए हैं उन मीडिया हाउसेज का भी संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकार वार्ता खुले में होती है, ऐसे छुप छुप करके जो है वो पत्रकार वार्ता नहीं की जाती। कि व्यक्ति तभी करता है, वो दूसरों पर कीचड़ तभी उछालता है जब उसको पता हो कि अब मैं दलदल में डूब गया हूं, यहां से निकलने का रास्ता नहीं। और कहा गया कि हमें तो धमकियां मिलती हैं, डराया जाता है। अगर हमने धमकी दी थी तो आप तो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के, आपको संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। किसने धमकी दी, कब धमकी दी और डर किस बात का अगर साफ हो। और खुद ही अपने मुंह में या मिट्ठू बनना कि मैं ही ईमानदार हूं, बाकी सारा जो सिस्टम है वो करप्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये खुद को अपने सर्टिफिकेट खुद देना बंद करें। जो कार्रवाई चल रही है उसको चलने दें और जो भी केस एसआईटी को करना है उसको करे। हम लोग सच के साथ चलने वाले लोग हैं, सच से पीछे भागेंगे नहीं। जय भारत।